हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद माला में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई रेसिपी अरबी के पत्तों की। इन्हें पात्रा भी कहा जाता है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने यहाँ पर अरबी के फ्रेश पत्ते लिए हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पत्ते आपको फ्रेश ही लेने हैं, पीले या सूखे हुए पत्ते ना लें। हमें इनको अच्छे से धुलकर कपड़े से साफ कर लेना है। अब हम पत्तों की स्टेम को चाकू से अलग कर लेंगे। हमने यहाँ पर छोटे साइज के पत्ते लिए हैं। आप चाहें तो इनको बड़े साइज के पत्तों से भी बना सकते हैं। इन पत्तों की स्टेम अलग करने के बाद हमें इनकी मोटी मोटी बीन्स को भी चाकू से काटकर अलग कर लेना है। अगर ऐसा करते हुए पत्ते फट भी जाते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी तरह से हम सारे पत्तों की स्टेम और बीन्स को अलग कर लेंगे। देखिए पत्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। हमने इनको साफ कर लिया है। अब हम इन पत्तों को उल्टा रखेंगे और इनको बेलन से फ्लैट कर लेंगे, जिससे कि इनके रोल बनाने में प्रॉब्लम ना हो। इन पत्तों पर आप बेलन को ज़्यादा जोर लगाकर ना घुमाएं, सिर्फ हल्के हाथ से ही आपको बेलन घुमाना है। इन पत्तों की मोटी वाली बीन्स को निकाल कर ही आप इन्हें बेलन से फ्लैट करें। ऐसा करने से आपके गले में खुजली या खराश की शिकायत नहीं होगी। इसी तरह से हम सारे पत्तों को बेलन से फ्लैट कर लेंगे। अब इन पत्तों पर लगाने के लिए हम एक घोल तैयार करेंगे। जिसके लिए हमने यहाँ पर 2 बाउल बेसन लिया है। हमने इसमें 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हींग, 2 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे और इसका अच्छे से पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। पेस्ट को हमें गाढ़ा ही रखना है, इसलिए पानी को थोड़ा थोड़ा कर ही ऐड करें और इसको अच्छे से मिलाएं, जिससे कि इसमें लम्स ना रहें। पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। पेस्ट को हम पत्ते की उल्टी साइड पर ही लगाएंगे, क्योंकि पत्ते की सीधी साइड पर बेसन अच्छे से चिपकेगा नहीं। अब हम दूसरे पत्ते को पहले पत्ते की अपोजिट साइड पर लगाएंगे और इस पर भी बेसन के घोल को अच्छे से लगा लेंगे। इसी तरह से हम तीसरे पत्ते को भी दूसरे पत्ते की अपोजिट साइड में लगाएंगे और इस पे भी बेसन वाले पेस्ट को अच्छे से लगा देंगे। और इसी तरह से हम चौथे पत्ते को भी तीसरे पत्ते की अपोजिट साइड में लगाएंगे और इस पे भी बेसन वाले पेस्ट को अच्छे से लगा देंगे। अब इन पत्तों को दोनों साइड से फोल्ड कर अच्छे से रोल बना लेंगे। इनको हमें अच्छे से टाइटली रोल करना है, वरना ये स्टीम करते हुए खुल भी सकते हैं। एक रोल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम दूसरे रोल को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से
हम पत्तों को एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए इनके बीच में बेसन वाला पेस्ट लगाएंगे और पत्तों की दोनों साइडों को मोड़कर इनका रोल बना लेंगे। इसी तरह मैंने यहाँ पर 4 पत्तों से एक रोल बनाकर तैयार किया है। आप चाहें तो इन फोल्ड की हुई किनारी पर भी बेसन को लगा सकते हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे ही बना रही हूँ। इसी तरह से हम सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम इनको स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के लिए हम कढ़ाई में थोड़ा पानी लेंगे और उसको ढककर गर्म कर लेंगे। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम जाली पर सभी रोल को एक एक कर रख लेंगे और इनको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। रोल हमारे स्टीम हो चुके हैं। अब हम इनको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम इनको रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा होने देंगे और उसके बाद ही इनको कट करेंगे। हमें इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। सभी रोल्स को हमने काट कर तैयार कर लिया है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। मैं इनको डीप फ्राई करूँगी, आप सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। एक एक कर हम इन्हें तेल में डालेंगे। गैस को हमें तेज नहीं रखना है, गैस को हम स्लो ही रखेंगे। स्लो गैस पे ही हम इनको फ्राई करेंगे। देखिए पात्रा हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हम सारे पात्रा को फ्राई कर लेंगे। पात्रा हमारे फ्राई हो चुके हैं। देखिए ये कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी इनको एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में काफ़ी टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं। ये आपको और आपके बच्चों को काफ़ी पसंद आएंगे। इन्हें हम शाम की चाय या सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।